ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी हाँ, यही मंत्र की गूंज चारों ओर है और यह मास है पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास। तो हमारे साथ में आज है इस क्षेत्र में ध्यान रखने वाले, क्योंकि उस शख्सियत से मिलाना चाह रहा हूँ जिसका परिवार जाति से तो पटेल है, लेकिन कर्मकांड का ज्ञान, चाहे वो इनके पिता श्री दयाराम जी पटेल रहे हो या इनके भाई जनार्दन पटेल जिन्हें दुनिया जानती। तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि आप बताएं इस माह का क्या महत्व है और क्या क्या करना चाहिए। धन्यवाद दीपक जी, आपने बहुत अच्छी बताई कि जाति से हम पटेल है, लेकिन मैं तो और बताऊं, हमारी जाति को निम्न श्रेणी दी हुई है। पटेल तो हमारा उपनाम लगता है, लेकिन कलाल शराब बनाने वाले, हमें गर्व है, हमें कोई बात नहीं उस जाति का, ऐसी बात नहीं। लेकिन अपन जाति में वर्ग में इसमें नहीं उलझते हैं। ये बहुत अच्छा मंत्र आपने सुनाया, वास्तव में इस मंत्र की गूंज चल रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये पुरुषोत्तम मास जो आपने बताया, तो वास्तव में इस माह का नाम पुरुषोत्तम कैसे पड़ा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, अपने यहाँ क्या पंचांग, भारतीय पंचांग की जो प्रणाली है वो क्या होता है कि तिथियों के आधारित तो रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि चंद्रमा की गति, सूर्य की गति और ऋतु परिवर्तन, ऋतु चक्र, इन तीनों चीजों को ध्यान में रख के ऐसा बनता है। तो क्या है, मतलब चंद्रमा की जो गति होती है वो 354 दिन की होती है और सूर्य की जो गति होती है 365 दिन की। अब लगभग ये 11-12 दिन का अंतर आता है। तो ये क्या होता है कि 3 सालों में 11-11-11 करके ऐसे 29-28 दिन हो जाते हैं। तो इसको एक अधिक महीना या अधिक मास करके हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसको संबोधित किया था। अब जैसे हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार जो महीने हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, सभी की अपनी अपनी अपरंपार महिमा है। अब लेकिन जब ये अधिक मास करके बना भी नहीं है, प्राचीन ऋषि मुनियों ने उस टाइम से बना सा, तो अब अधिक मास इसलिए मल मास कहा गया, इसको दूसरा नाम मल मास दिया। तो ये मंत्र एक अपने आप में इसको इको हर्ट हुआ और ये भगवान विष्णु के पास गया कि सर मेरे को मल मास करके नाम दिया, इस तरह के जो वर्तमान भाषा में सर नहीं, वो देवता के पास, मतलब देवता नहीं था। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा तेरे को विष्णु, मतलब भगवान विष्णु रूप है कृष्ण तो, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपको मैं अपना नाम देता हूँ पुरुषोत्तम। आज से आपका नाम रहेगा पुरुषोत्तम मास। तो पुरुषोत्तम मास करके रहा। और ये महीना में जो मतलब बताया गया है कि इस महीने में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते जी, लेकिन कारण क्या है? क्योंकि जब भगवान ने स्वयं का नाम दे दिया तो भगवान के नाम से तो हर काम की शुरुआत होती है। बात आपकी सही है, लेकिन एक महीना क्या होता है कि 3 सालों में ईश्वर का आराधन, ईश्वर का कीर्तन, ईश्वर का स्मरण करें तो बढ़िया रहे, और अपने शास्त्रों का जो अध्ययन अध्यापन रहे, तो उस बारे में क्या रहे, एक रिफ्रेश होती रहे, नई पीढ़ी भी होती रहे। और ऋषि मुनि भी यही चाहते थे, क्योंकि पहले तो क्या था कि श्रवण के द्वारा, लेखन था ही नहीं, तो वो ही धीरे धीरे करते होते। आप ये वर्तमान नई पीढ़ी में अभी अगर कंप्यूटर के युग में, और ये नई पीढ़ी नए बच्चों को जो बीटेक, इंजीनियर, एमबीए कर रहे हैं, उनको अगर पूछे भी सही अधिक मास, मल मास या श्रावण मास क्या होता है, तो उनको कोई जानकारी नहीं। तो ये इस तरीके से जानकारी आप और मेरे माध्यम से अपन इसके निमित्त बन रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। और अपन चाहते भी हैं तो इस महीने में इन चीजें, ये काम तो 12 महीने करते हैं मांगलिक कर, क्योंकि बिजनेस हर कोई करता है, पैसा चाहिए ये। फिर ऐसे न ऐसे शादी ब्याह भी होते हैं, फिर ऐसे न ऐसे मुंडन संस्कार, जौनई संस्कार, ये सब। तो फिर आदमी क्या रहता है, उसमें बिजी हो जाता। अब जैसे भागवत कथा करनी, तो अपन को कम से कम 15 दिन चाहिए, 8 दिन चाहिए। तो ये क्या, ये महीना पुरुषोत्तम मास करके आता है, तो लोग बाग अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को शांति के लिए और खुद के आत्म शुद्धि के लिए तीर्थाटन वगैरह कर सकते हैं, दान पुण्य, इनकी भावना ऐसी रहेंगी। नहीं तो वो उस कार्यक्रम में बिजी रहेंगे
तो ये कार्यक्रम होगा नहीं। जी जी, तो इसके बीच में आदमी दिनचर्या शुरुआत कैसे करे? हाँ, ये हमें तो देखो, ये दिनचर्या तो आम दिनचर्या की तरह ही दिनचर्या रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की जो दिनचर्या अपनाए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे और वेदों का पाठ नहीं करे तो गीता पाठ करे। और इस महीने में अपन इस चीज को अगर अभी करना चाहे तो 2-3 घंटे क्या, मतलब 7 दिन भी कम पड़ जाते हैं इससे बारे में चर्चा। अपन शॉर्ट और सीमित में बात करेंगे। तो इन दिनों में जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, क्योंकि ये महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मनाया जाता है या किया जाता है, तो उनकी आराधना करनी। तो जैसे आपने शुरुआत में बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र है जो प्रहलाद जी द्वारा दिया गया था, उनको नारद जी द्वारा दीक्षा दी गई थी और ये मंत्र हुआ था। तो ये मंत्र तो बहुत ही बढ़िया, भगवान विष्णु का सबसे प्यारा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसके अलावा गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, तो गीता में कुल 18 अध्याय है। हर अध्याय का अपने आप में अलग अलग नाम भी दिया गया है उनकी महिमा के अनुसार। तो ये 15वां अध्याय का नाम पुरुषोत्तम अध्याय रखा गया और पुरुषोत्तम अध्याय में 20 श्लोक है। नहीं, इन दिनों में अगर दिनचर्या में अपने स्वाध्याय के लिए गीता का ये खाली 15वां अध्याय पाठ किया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा और भगवान विष्णु की प्रसन्नता भी मिलेगी, माता लक्ष्मी की कृपा होगी और जीवन में उत्थान और जोश उमंग उत्साह भी आएगा, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा आती है और आध्यात्मिक ऊर्जा से मनुष्य अपने आप में बहुत अच्छा गुड फीलिंग होती है। जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि मास पर तो व्रत उपवास नहीं कर सकता, लेकिन इस माह में कौन कौन से दिन व्रत उपवास करने का ज्यादा फायदा है? देखो, एक तो खास करके 2/11 हो जाए बहुत बढ़िया बात है और एक पूर्णिमा हो जाए। यूं तो एक टाइम में पुराने अपने दादा दादी थे जो मतलब 1990 के दशक के पूर्व वाले, इस महीने को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। वो स्नान करने घर में नहीं करते, बहते हुए जल में, नदी में, जैसे कैसे बांसवाड़े में बेणेश्वर है वहां पे भी जाते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी माता जी ये सुंदनपुर वाला जो तालाब नदी बह रही है वहां पे भी करते थे और बड़ेश्वर भी जाते थे। और एक अपने पंड्या जी, प्रणब पंड्या जी के दादाजी है, वो कागदी स्नान भी करते थे और इन दिनों में बाहर ही अपना आहार विहार करते थे और मंदिरों में देव दर्शन करते थे। और इस दिनों में मैं तो कहूँ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो माता लक्ष्मी की कृपा हुई और वर्तमान में अपन सभी गृहस्थों को लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए। और इस महीने में खास करके कहने का मतलब है कि सात्विक रहना चाहिए और कुछ भी नहीं कर सको, व्रत उपवास नहीं कर सको तो सात्विक दिनचर्या, सात्विक भोजन इस महीने में खास करके अगर कोई, जैसे मैं कला लूं, मेरे बता रहा हूँ, मैं ऐसे करके मैं विरोध नहीं कर रहा कि इस महीने में मद्यपान मतलब शराब आदि का सेवन नहीं, मांस मदिरा का नहीं सेवन और ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करें तो और बढ़िया है। और साथ ही तीर्थाटन करें, मंदिरों के दर्शन करें और एक जगह बैठ के एक ही टाइम भोजन करें तो बढ़िया है। नहीं तो 2/11 एकादशी आती है वो करें और पूर्णम का करें। तो मैं इसके साथ एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। आमतौर पर हर देवी देवता किसी न किसी पशु पक्षी से जुड़े हुए हैं, तो पुरुषोत्तम मास में ऐसा कौन सा पशु या पक्षी है जिसे सेवा करनी चाहिए? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। तो सबसे बढ़िया मैं तो भगवान विष्णु को एक रूप आया था कृष्ण का और गौ की सेवा करी थी। गायों का दान करो तो भी बढ़िया है, गायों की सेवा करो तो भी बढ़िया है। गायों को कुछ नहीं कर सको तो चपाती खिलाओ, हरा चारा खिला दो तो भी बढ़िया है। तो और इन दिनों में अभी इस साल क्या अधिक मास गर्मी में आया है तो हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है तो रोटी खिला दो, गुड़ खिला दो, ब्रेड की खिला दो, मतलब उसको कुछ भी गाय को भोजन कर दो, गौ सेवा कर दो। तो गौ में बहुत से करोड़ों देवी देवताओं का वास है और साक्षात भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही है। और साथ ही एक दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि इस महीने में गौ सेवा करने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है। और हम लोगों को चाहिए क्या, हम ग्रस्त हैं, ये सभी उपासना देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए
तो ये पुरुषोत्तम मास का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपना आहार विहार पूर्ण सात्विक रहे तो बहुत बढ़िया है। और जितना करे मतलब जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। बस ये कह के मैं अपना आपको और कोई आपकी जिज्ञासा हो तो बताओ। बस इसमें खास करके कि ये काम नहीं करे, विवाह ना करे, नव प्रवेश ना करें और मुंडन संस्कार नहीं कराए और जनेऊ वाला नहीं करे, और करें तो अपन को ये गीता का पाठ करें, रामचरित मानस का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और साथ ही राम रक्षा स्तोत्र करें। और कुछ नहीं आता है ज्यादा, और भी कुछ नहीं आता, ओम नमो भगवते वासुदेव वो भी नहीं आता, तो अपने 5 मंदिरों के दर्शन करें और श्री हनुमान जी महाराज की सेवा करें तो भी वो प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं।